लास्ट टाइम हमने 2014 का 2011 का पास पेपर सब्जेक्टिव देख रहे थे हम लोग। 2011 के पास पेपर सब्जेक्टिव हम लोग देख, जिसमें चैप्टर आपके पास था मैट्राइसिस। मैट्राइसिस को हम लोग देख रहे थे। मैं मैट्राइसिस को जल्दी से एक रिव्यू दूंगा। कोशिश करूंगा कि आज मैं मैट्राइसिस पूरा का पूरा डिस्कस कर लूं, फिर हम इसके एमसीक्यूज या सीआरक्यूज की तरफ जा सकेंगे इजीली। तो चले आइए मैट्राइसिस को एक रिव्यू देते हैं। मैट्राइस मैट्राइसिस यूज होता है डेटा को रिस्टोर करने के लिए। यानी जब हम मैट्राइसिस की बात कर रहे होते हैं तो हम डेटा को रिस्टोर करने की बात कर रहे होते हैं रोज और कॉलम में। यानी हम जब डेटा को रोज और कॉलम में कन्वर्ट कर रहे रिस्टोर कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम मैट्राइसिस हम मैट्राइसिस यूज कर रहे होते हैं। अच्छा जी, मैट्राइसिस को रोज और कॉलम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी अगर एक मैट्रिक्स को अगर हमने लिखना है तो हम उसको रोज और कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा जी, जल्दी से वापस आ जाते हैं। यानी मैट्रिक्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं और डेटा को रिस्टोर करते हैं रोज और कॉलम के फॉर्म में। जैसे मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल बताई भी थी, अगर मैं डेटा रिस्टोर करना चाहता हूँ, ये मेरा डे, चले किसी और चीज को रिस्टोर कर लेता हूँ, डेटा को किसी और फॉर्म में डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2 दिन अ, दो चीजें परचेज की हैं। पेन परचेज किया है और पेंसिल परचेज किया है। डे 1 में मैंने 5 पेंसिल परचेज की थी और डे 1 में मैंने 5 पेंसिल परचेज की थी और डे 1 में मैंने, सॉरी, 5 पेन परचेज किए थे और 6 पेंसिल परचेज की थी। डे 2 पे मैंने 4 पेन परचेज किए और 3 पेंसिल परचेज की। और अगर मेरे पास, ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है, इसको नाम देता हूँ ए। एक और मैट्रिक्स बना रहा हूँ। अगर मेरे पास एक पेंसिल 15 15 रुपए की है और एक पेन मेरे पास 10 रुपए का है, रुपीस, ये ये है पेंसिल के रुपीस हैं, और ये, सॉरी, ये पेन के रुपीस हैं और ये पेंसिल के रुपीस हैं, और ये रुपीस हैं टोटल आपके पास। और मैं देखना चाहता हूँ मैंने इन 2 दिनों में कितना खर्चा किया है, तो मैं वो कैलकुलेट कर सकता हूँ मैट्राइसिस के जरिए। मैं क्या करूंगा, मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए को मैं जैसे इसकी एक छोटी सी एप्लीकेशन रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ। मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैट्रिक्स बी के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ मल्टीप्लिकेशन थोड़ी बहुत आपने पीछे सीखी हुई है, तो जस्ट मैं एक एग्जांपल शो कर रहा हूँ उसकी है। मैं हर चीज को वापस एक्सप्लेन करूंगा, एडिशन क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, पर मैं जस्ट मैट्रिसेस का यूज सिखा रहा हूँ किस तरह से करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने कितने पैसे खर्च किए पेंसिल्स पर और कितने पैसे खर्च किए पेन पर। तो मैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, पहला नंबर पहले नंबर से मल्टीप्लाई होता है और दूसरा दूसरे से, और बीच में प्लस का साइन आता है। 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 30, 45, 60, 75 हो जाएंगे। प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो 16, आपके पास 6 × 16 16 × 6, ये हो जाएगा आपके पास 96। अब 4 मल्टीप्लाई होगा 15 से, तो ये हो जाएगा 60। 3 मल्टीप्लाई होगा 16 से, ये हो जाएगा 48। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा
6 और 5 11, 1 ऊपर, 10 और 7 17, तो ये हो जाएगा 171, और 8 और 0 8, और ये 10। इसका मतलब हमने एक दिन में कितने पेंसिल और पेन पे खर्चा किया, यानी पहले दिन पे मैंने 171 खर्चा किया पेंसिल्स और पेन पे, और दूसरे दिन मैंने 108 रुपए खर्च किए पेंसिल्स और पेन में। आप देख सकते हो, अगर एक पेन 5 रुपए का है, एक पेन 15 रुपए का है, और 5 रुपए 5 पेन मैंने खरीदे हैं, तो 75 रुपीज मैंने पेन पे खरीदे हैं, और 10 रुपए पेंसिल के हैं, और 6 पेंसिल खरीदी हैं। तो आपके पास, अच्छा ये 10 था, सॉरी, चलो ये मैं 16 रुपए कह देता हूँ, ताकि जो मैंने मल्टीप्लाई किया है उसको जस्टिफाई कर सके। 16 रुपए आपके पास पेन के हैं, तो 6 मैंने खरीदे हैं, तो वो मेरे पास 96 का हो जाएगा। तो इसको ऐड अप करेंगे तो ये 171, यानी एक दिन में मैंने 171 पेंसिल्स और पेन में खर्चा किया था, और दूसरे दिन में मैंने 108 रुपए पेंसिल और पेन में खर्चा किया था। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो मैंने 2 दिन में जितना खर्चा किया था वो मुझे मिल जाएगा 972। तो मैंने 279 रुपीज खर्च किए थे 2 दिन में। जिसको मेरी ये बात समझ आ गई है, हैंड रेस कर दें। ये मैंने जस्ट एक छोटी सी एप्लीकेशन बताई है। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑब्वियसली जिन्होंने लेट ज्वाइन किया तो उनके साथ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिन्होंने मेरे से टाइमली ज्वाइन किया था तो मैंने जस्ट एक छोटी सी एग्जाम्पल बताई है मैट्रिसेस की, कि मैट्रिक्स कैसे यूज होती है। ओके, नाउ अब मैंने एक मैट्रिक्स को यूज करना सिखा दिया, तो चलें 2 1 5 6 7 1 मैट्रिक्स को, कि इनको हम एंट्रीज कहते हैं, और एंट्रीज को लिखने का एक तरीका है AIJ। ए स्टैंड फॉर इसका कोई भी नंबर, आई स्टैंड फॉर रो, और जे स्टैंड फॉर कॉलम। फॉर एग्जाम्पल अगर ए आपके पास 2 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप दूसरी रो में जाओ और पहले कॉलम में जाओ। तो मैं दूसरी रो में जाऊं, ये मेरी पहली रो है, ये मेरी दूसरी रो है। मैं दूसरी रो में गया और पहले कॉलम में गया, तो इसका मतलब A21 6 रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली ए आपके पास 3 1, तो अगर मैं A31 इसमें देखना चाहता हूँ, तो पहली रो दूसरी रो, यहाँ पर तीसरी रो है ही नहीं, तो यहाँ पर A31 होना ही नहीं चाहिए। तो A31 इसके पास बिल्कुल नहीं होगा। आल्सो अगर मैं चाहता हूं कि A13 में जाऊं, तो A13 मैं पहली रो में जाऊंगा, और तीसरे कॉलम में जाऊंगा। पहली रो और तीसरे कॉलम में नंबर आएगा 5, तो इसका मतलब इसका आंसर है A5। अब जल्दी से मुझे बताएं A21 का, सॉरी A12 का आंसर क्या होगा। A12 का आंसर जल्दी से मुझे चैट में दीजिए। A12 का आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू गिविंग मैट्रिक्स के। A12, चले मुझे किसने आंसर दे दिया है। A12 एक आंसर मिला है अभी तक मुझे। A12 का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी। ये मुझे आंसर दिया है संधिया ने, अली मोहम्मद ने भी मुझे आंसर दे दिया है। सिर्फ 2 ने मुझे अभी तक आंसर दिया है। लज्जा ने मुझे आंसर दे दिया है। क्विकली जल्दी जल्दी। ओके, टेल्स ने, एम के ख्वाजा ने मुझे आंसर दे दिया। ठीक है जी, बिल्कुल आप सही है, यहाँ तक आपने बात कर ली। अच्छा जी, नाउ अगेन मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1 2 3 4, और मैं इसके ऑर्डर की बात करना चाहता हूँ। तो जब भी मैं किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करूंगा, तो मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ कि उसमें कितनी रोज और कितने कॉलम है। इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आपके पास होगा 2 by 2। कुछ ऐसे भी लिखते हैं और कुछ ऐसे भी लिखते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। तो इसका ऑर्डर होगा 2 by 2। जल्दी से मुझे बताइएगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। जल्दी से मुझे ग्रुप में बताएं, चैट में बताएं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जो मैंने अभी लिखी है। जल्दी जल्दी जल्दी।
मुझे एम के ख्वाजा ने बताया 2/3, 2/3। साइमन अमन ने मुझे बताया 3/3, 2/3। कुछ 2/3 कह रहे हैं, कुछ किसी एक ने 3/2 कहा था। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर देना होगा। दोस्तों, जिसने कहा था 2/3/3 वो सही नहीं है। इसकी 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो इसकी 2 रोज 3 कॉलम, मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसमें कितनी रोज है और कितने कॉलम। पहले रोज को लिखते हैं फिर कॉलम को। तो इसका मतलब इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं। जिसको मेरी बात समझ आ गई हैंड रेस कर दें जल्दी से, जल्दी से। ओके, नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ। ये मैंने रोज और कॉलम पर बात कर ली। अब मैं मैट्रिक्स की टाइप्स पर बात करता हूँ। टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब हमारे पास कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती है। सबसे पहले हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रेक्टेंगल बन रहा हो। आप नोटिस करो, इसको कंबाइन करो, एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रेक्टेंगल बन रहा हो दोस्तों दोस्तों उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और नोटिस करो, इसकी रोज हैं 3 और इसके कॉलम है 2। तो इसकी रोज और कॉलम कभी भी बराबर नहीं होंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम नहीं बराबर हो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जल्दी से स्क्वायर मैट्रिक्स पर बात कर लेते हैं। यार नाम से वाजे है, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब स्क्वायर बनना चाहिए यार। चलें, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल एक स्क्वायर बन रहा है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स में स्क्वायर बनता है और मजे की बात, जितनी रोज होते हैं उतने ही कॉलम इसमें होते हैं। यानी इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा बराबर होते हैं। तो नंबर ऑफ रोज बराबर होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। जिसको मेरी यहां तक बात समझ आ गई जल्दी से हैंड रेस कर दें क्विकली। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चले जी, मैं आगे मूव कर जाता हूँ। रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स और नाम से वाजे है भाई। एक रॉ वाली मैट्रिक्स, सॉरी, एक रॉ वाली जिसमें एक रॉ हो, कॉलम कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिसमें एक रॉ होंगे उसको रॉ मैट्रिक्स कहेंगे। और जल्दी से मुझे कोई बताएगा ये कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए। जल्दी से मैसेज में बता दो यार, ये कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए भाई, मैसेज में बता दो। कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए। हाँ भाई, कुंजुल ईमान साहिबा ने बता दिया। चलो मुझे आपके नाम याद होंगे। अब्बास ने मुझे बता दिया। रजनी ने मुझे बता दिया। संध्या ने 1 2 3, पता नहीं संध्या, अच्छा चलो संध्या ने एग्जाम्पल बना के दिखा दिए भाई। ठीक है जी, संध्या। गोरी साहिबा ने भी एग्जाम्पल बनाई है और बाकायदा एग्जाम्पल बनाई है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है आप लोग। जिसके एक कॉलम होगा उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, नाम से वाजे है। जल्दी जल्दी मैं आगे मूव कर जाता हूँ, जल्दी जल्दी मैं आगे मूव कर जाता हूँ। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट टाइप पर चला जाता हूँ। आपके पास रॉ कॉलम नल मैट्रिक्स। भाई साहब नाम बाज है। नल मैट्रिक्स बता दो यार, कि नल मैट्रिक्स क्या होती है। जरा चैट में बता दो, नाम से बाज है नल मैट्रिक्स। क्या बस क्या होना चाहिए नल मैट्रिक्स। खाली मैट्रिक्स। ये इतना अच्छा नाम नहीं है खाली मैट्रिक्स। वो बना के दिखा दिया इसने, सारी एंट्रीज जीरो हो। ये कुंजल ने बिल्कुल सही कहा, जिसकी सारी एंट्रीज जीरो, जिसकी सारी एंट्रीज जीरो। ठीक है जी बाजियो, ठीक है भाई।
ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज 0 हो, बिल्कुल सही, कोई भी ऑर्डर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसकी सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, नल मैट्रिक्स हो गया। तो मैं जल्दी से अब जाता हूं डायगोनल मैट्रिक्स पे। अब मैं आ जाता हूं डायगोनल मैट्रिक्स पे। अब डायगोनल मैट्रिक्स में अगर मैं आ गया हूं, तो डायगोनल मैट्रिक्स पहले हमने समझनी होगी। ये स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स दो बातें मानेगी। नंबर वन, पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। भाई ये लाजमी तौर पर स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होने चाहिए। नंबर टू बात ये मानती है कि भाई इसके लीडिंग डायगोनल, अब लीडिंग डायगोनल क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक मेरी मैट्रिक्स है और वो 3x3 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। 3x3 मैट्रिक्स, और ये इसकी एंट्रीज है, ये उसकी एंट्रीज है, यहाँ पर कोई भी नंबर है, ये कहलाता है लीडिंग डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स की शर्त ये है, लीडिंग डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज 0 होनी चाहिए। लीडिंग डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज लाजमी तौर पर 0 होनी चाहिए, और लीडिंग डायगोनल में कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए। बेशक 0 हो, पर कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो होनी ही चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान में रखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स दो बातें मानती है। पहली बात, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और दूसरी बात कि उसके लीडिंग डायगोनल में कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो, बाकी तमाम एंट्री 0 होनी चाहिए। तो मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, मुझे सिर्फ ये बता दो बच्चों कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं। हाँ जी, जो जो एग्री करते हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स है, यस लिखें। जो एग्री करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, नो लिखें। ओके, संध्या ने यस लिखा, अली मोहम्मद ने यस लिखा, तकरारुल लैन साहिबा ने यस लिखा है, साइमोन ने यस लिखा है, अच्छा साइमोन ने यस लिखा है, गौरी साहिबा ने यस लिखा है, यस लिखा है। ठीक है जी, यस वाले ज्यादा है, ठीक है। और जल्दी से मुझे जरा ये बता दो कि यार, जल्दी से मुझे ये बता दो कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं। यस और नो के आंसर जल्दी जल्दी, शाबाश। संध्या ने नो नो, तकरारुल ने यस लिखा है, कंजूल ने नो लिखा है, अली मोहम्मद ने नो लिखा है, अब्बास ने नो लिखा है। ओके, सेल्स ने नो लिखा है, ठीक है। किसने यस लिखा है? पहली बात ये पहली बात ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। भैया ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है, ये तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स हो ही नहीं सकती, तो इस वजह से ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। जिसको मेरी बात समझ आ गई है हैंड रेस कर दें जल्दी से, क्विकली। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, चले जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स पर बात कर ली यार। अब एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर कब होती है? ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, पर इसका एक नाम स्केलर, यानी एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर कब होती है? नंबर वन, पहली बात वो डायगोनल हो, और नंबर टू उसके लीडिंग डायगोनल्स में सेम एंट्री हो, एक ही एंट्री हो। देखते हैं कितनों ने ये डेफिनेशन समझी है। सेम एंट्री हो यानी एक ही एंट्री हो, एक से ज्यादा एंट्री, एक यानी एक ही नंबर हो एंट्री का, उसके अलावा कोई एंट्री
नहीं हो सकती। तो सेम एंट्री हो। तो यार मैं जरा एक एग्जांपल बना रहा हूँ, जरा देखते हैं आप मानते हो या नहीं मानते हो। अच्छा जी, जो जो एग्री करते हैं कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, आंसर दे दे। अली मोहम्मद कहते हैं नो। अली मोहम्मद स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं। चलो अली मोहम्मद ने आंसर दे दिया, टेल्स ने आंसर दे दिया, और लजनी ने आंसर दे दिया, कंजूल ने आंसर दे दिया, कुरतुलैन ने आंसर दे दिया। ओके, ओके, ठीक है जी। बिल्कुल, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स तो है। इसने पहली बात तो मानी, मगर इसने दूसरी बात नहीं मानी। इसने दूसरी बात क्यों नहीं मानी? यस, यहाँ दो है, यहाँ दो है, मगर यहाँ पर आपके पास -2 है। इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। तो एक स्केलर मैट्रिक्स 2 0 0 0 2, चलो ये मैं 5 कर देता हूँ, 5 5 0 0 0 5, ये एक स्केलर मैट्रिक्स आपके पास होगी। और एक और नाम दे दूं, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो भी नाम दो यार। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी नंबर 1, ये मैट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए? स्केलर होनी चाहिए भाई। शर्त ये कि ये स्केलर होने चाहिए। नंबर 2, इसके लीडिंग डायगोनल पे फिक्स नंबर होगा, और वो नंबर होगा 1। इसके लीडिंग डायगोनल पे फिक्स नंबर होगा, और वो नंबर होगा 1। तो जरा देखते हैं, एक मजे की चीज बनाता हूँ, इसको खाली करता हूँ, 0 0 0, इसको भी खाली करता हूँ, 0 0 0, और इसको खाली करता हूँ। जल्दी से मुझे बता दो कि इन खाली जगहों पर, अगर ये स्केलर है तो जाहिर बात है एक ही नंबर आएगा। जल्दी से बता दो, इस खाली जगह पर कौन सा नंबर आना चाहिए? इस खाली जगह पर कौन सा नंबर आना चाहिए? ओके जी, सबके सब एक ही बात कर रहे हैं, आना चाहिए 1। बिल्कुल सही बात है। इसको हम यूनिट मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जिस जिसको मेरी बात समझ आ गई है हैंड रेस कर दें जल्दी से। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके दोस्तों, तो ये मैंने डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बातचीत कर ली। अब मैं बात करूंगा ट्रांसफॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। सर समझ आ गई, ओके बेटा जी। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्म नहीं, सॉरी, ट्रांस वर्ड होता है, ट्रांस, कौन सा वर्ड होता है दोस्तों? ट्रांसलेट होता है, कौन सा वर्ड होता है? ट्रांसपोज, सॉरी। यस, थैंक यू। यस, थैंक यू, थैंक यू टेल। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यार भैया सादी सी बात है, ये सादी सी बात, बिल्कुल सादी सी बात। 1 2 3 4 5 6 एक मैट्रिक्स है। अगर मैं मुझसे कहा जाए इसका ट्रांसपोज करो, ये सिंबल होता है। रोज को लिख दो कॉलम में, बस, बात खत्म। रोज को लिख दो कॉलम में। भाई साहब इसका ऑर्डर क्या था? 2 रोज थी, 3 कॉलम था। उल्टा हो जाता है ऑर्डर, 3 रोज हो जाती है और 2 कॉलम। जिस जिसको मेरी बात समझ आ गई हैंड रेस कर दे। जिस जिसको मेरी बात समझ आ गई है हैंड रेस कर दे, जल्दी जल्दी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जिस जिसको मेरी बात समझ आ गई है हैंड रेस कर दे, जल्दी जल्दी। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके भाई, ट्रांसपोज की बात आ गई, तो एक और मजे की बात भी कर देते हैं। अगर ए का ट्रांसपोज किया और उसका वापस ट्रांसपोज कर दूं, यानी इसका ट्रांसपोज कर दूं, तो इसका मतलब होगा अब मैं इसको, इसकी रोज को कॉलम में लिख दूंगा। तो 1 4 2 5 और 3 6, और देखो ये वापस ए के बराबर आ गया। यानी ए ट्रांसपोज पर ट्रांसपोज बराबर होता है ए के। जिस जिसको मेरी ये बात समझ आ गई तो वो भी हैंड रेस कर दें, जल्दी 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 जल्दी। ओके, ठीक है जी। तो ट्रांसपोज पर ये बात हो गई मेरे पास।
अब दो मैट्रिक्स की एडिशन की बात कर लेते हैं। तो दो मैट्रिक्स के एडिशन, या चलें कुछ प्रॉपर्टीज, या प्रॉपर्टी से पहले ऑब्वियसली मुझे एडिशन बात करनी होगी। मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। समझ लीजिए मैं आपके चैप्टर का एक किस्म का रिव्यू कर रहा हूं, तो मैं जल्दी जल्दी से चैप्टर का रिव्यू कर रहा हूं। मैं चैप्टर रिव्यू कर रहा हूं जल्दी जल्दी से। ओके, तो दो मैट्रिक्स की एडिशन कब होती है? शर्त क्या है भाई? पहले मैट्रिक्स 1 2 3 4 और दूसरा मैट्रिक्स 4 5 6 7, तीसरा मैट्रिक्स 1 5, चौथा मैट्रिक्स। दो मैट्राइसिस की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कब होती है? सबके क्वेश्चन एक साथ बना रहा हूँ। ओके, 2 1 4 5 6 3। ओके, दोस्त आ रहे हैं, दोस्त जा रहे हैं। ई मैट्रिक्स फर्ज करते हैं 1 6, और एफ मैट्रिक्स 2 1 6 और 4 5 3। ये मैट्रिक्स बनाए। अब दो मैट्रिक्स ऐड कब होते हैं भाई? दो मैट्रिक्स ऐड कब होते हैं आप मुझे बताएंगे? एडिशन ऑफ अ टू मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ अ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स ऐड कब होते हैं? जब उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो दो मैट्रिक्स तब ऐड होंगे जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। जल्दी से मुझे बताओ, ए बी सी डी ई एफ, इसमें कौन कौन सी मैट्रिक्स ऐड हो सकती हैं? कौन सी मैट्रिक्स किसके साथ ऐड हो सकती है? अली मोहम्मद कह रहे हैं कि भाई चलो, अली मोहम्मद ने बता दिया मुझे। मैंने बताया दो मैट्रिक्स ऐड तब हो सकती है जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कौन कौन सी मैट्रिक्स इसमें ऐड हो सकती हैं? ओके, मुझे कुछ ने आंसर दे दिए हैं। ओके जी, मुझे आंसर मिल रहे हैं, काफियों ने मुझे आंसर दे दिए हैं। जल्दी से देख लेता हूं मुझे आंसर, आंसर को। ए और बी कह रहे हैं, और बी किसी ने मुझे कुछ और ही कहा है, डी और एफ भी कह रहे हैं। चलो आई डोंट नो, पर चलें देख लेते हैं। भैया इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 रोज 2 कॉलम। इसका ऑर्डर है 2 रोज 2 कॉलम, मैं ऑर्डर सिखा चुका हूँ। इसका ऑर्डर है 2 रोज मगर 1 कॉलम। इसका ऑर्डर है 2 रोज मगर 3 कॉलम। इसका ऑर्डर है 2 रोज, सॉरी 1 रोज 2 कॉलम। इसका ऑर्डर है 3 रोज और, सॉरी, 1 2, या 3 रोज 2 कॉलम। तो अगर मैं देखूं इसमें किसका ऑर्डर सेम है, तो मुझे सिर्फ एक दिख रही है, ए और बी। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ए और बी हमारे पास ऐड हो सकती है। अब ए और बी ऐड कैसे होगी? वेरी सिंपल, ए लिखें 1 2 3 4, और मैं कुछ वैल्यूज चेंज कर देता हूँ, माइनस, चलें इसको माइनस, और ऐड कर रहा हूँ -4 5 -6 7। अच्छा, जहन में रखेंगे जो एडिशन का आपके पास ऐड होने का जो फार्मूला है वही सब्ट्रैक्ट होने का ही फार्मूला है। क्राइटेरिया मतलब जैसे ऐड हम दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अब ऐड किस तरह से होंगे? फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा इसके फर्स्ट एलिमेंट से, तो फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा फर्स्ट एलिमेंट से, सेकेंड एलिमेंट ऐड होगा इसके सेकेंड एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट ऐड होगा इसके थर्ड एलिमेंट से, एंड फोर्थ एलिमेंट ऐड होगा इसके फोर्थ एलिमेंट से। और अगर मैं एडिशन कर लूंगा तो मेरे पास आंसर आ रहा है -3 7, और ये हमारे पास होगा -3, और ये होगा 11। जिस जिसको एडिशन समझ आ गई है हैंड रेस कर दें जल्दी जल्दी। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना तो क्वेश्चन पूछ सकता है।
चले जी, ठीक है जी। ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे सब्ट्रैक्ट करना होता तो सब्ट्रैक्शन किस तरह से होती, यहाँ सैंपल आता माइनस का और यहाँ पर माइनस का सैंपल आता माइनस, तो इसका मतलब मेरे पास कहाँ कहाँ सैंपल चेंज होता, वो चेंज होता यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। मैं लिख देता हूँ क्या जो चीज मिली है, 1 - 2 - 3 एंड 4 - 7। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, इसका मतलब यहाँ पर आंसर 5 होता। 2 - 3 इसका मतलब यहाँ पर आंसर होता -3, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 6, यहाँ पर आंसर होता +9, 4 - 7 यहाँ पर आंसर होता -3, और ये मेरा आंसर होता। जिसको सब्ट्रैक्शन क्लियर हो गई है हैंड रेस कर दें। ओ ओके, आई होप एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लियर हो गई है। अब मैं जल्दी से मल्टीप्लिकेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ और मल्टीप्लिकेशन का लॉ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देख लेता हूँ चैट में। बेटा आई डोंट नो किस में +9 -9 कह रहे हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। आप किस वाले में +9 या -9 की बात कर रहे हैं? अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो बनाया था 3 2 कुछ भी बनाया होगा, 4 1 -1 5। अच्छा जी, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना चाहती है, फॉर एग्जाम्पल एक ए है और एक बी है, कोई भी चीज है आपके पास, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल क्या है कि अगर आपके पास ऑर्डर बना हो, और ऑर्डर कुछ इस तरह से होता है कि पहले रोज लिखी हुई होती है और फिर कॉलम लिखा हुआ होता है। चले वो मैं लिख लेता हूं ताकि आपको जरा उसमें बात समझ आ जाए। ऑर्डर में लिखा होता है, पहले रोज लिखी होती है और फिर कॉलम लिखा होता है, रोज और कॉलम। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल क्या है कि पहले के कॉलम दूसरे की रोज के बराबर होने चाहिए। यानी मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगी, जब पहले के कॉलम बराबर होंगे दूसरे की रोज के। अगर ऐसा हुआ तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। तो बच्चों ढूंढो ABCDEF में कौन कौन सी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जल्दी से मुझे बताओ चैट में, जल्दी से मुझे चैट में बताओ, ढूंढो और मुझे बताओ कौन कौन सी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चले मुझे अली मोहम्मद से कुछ आंसर मिले हैं, कंजूल ईमान ने मुझे कुछ आंसर दिया है। शाबाश, ढूंढो कौन कौन सी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। एल से मुझे आंसर दिया है, MK ख्वाजा ने मुझे आंसर दिया है, गोरी साहिबा ने मुझे आंसर दिया है, साइमन बाजी ने मुझे आंसर दिया है, टेल्स ने, कंजुल ईमान ने, ढूंढ रहे हैं बच्चे, ढूंढ रहे हैं और निकाल रहे हैं। अब जल्दी जल्दी क्योंकि वीडियो खत्म होने वाली है तो जल्दी से मैं ये बता के चला जाता हूँ कि कौन सी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अगर मैं ए और बी की बात करूंगा, बिल्कुल पहले के कॉलम दूसरे की रोज के बराबर हैं। तो ए का ऑर्डर है 2/2 और बी का ऑर्डर है 2/2। तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि पहले के कॉलम दूसरे की रोज के बराबर है। अगर मैं बात करूं बी और सी की, तो बी है हमारे पास 2/2 और सी हमारे पास है 2/1। बिल्कुल ये भी पॉसिबल है क्योंकि पहले के कॉलम दूसरे की रोज के बराबर है, इसका मतलब बी मल्टीप्लाई बाय सी भी हो सकता है। अगर मैं बी को कंबाइन करूं डी के साथ, चेक कर लेता हूं, बी क्या है 2/2 और डी का हमारे पास है 2/3। बिल्कुल ये भी पॉसिबल है, पहले के कॉलम दूसरे की रोज के बिल्कुल बराबर है, तो बी मल्टीप्लाई बाय डी भी हो सकता है। ओके, कुछ दोस्त मुझे आंसर देते जा रहे हैं, ढूंढते जा रहे हैं। आई होप मेरी बात उनको समझ ये आ रही है कि जो मैं कर रहा हूँ। ओके, अगर मैं देखूं बी को कंबाइन करूं, चेक करूं ई के साथ,
तो ये बी को अगर मैं ई के साथ कंबाइन करूं, बी का ऑर्डर है 2/2 और ई का ऑर्डर है हमारे पास 1/2। बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि 2 बराबर नहीं होता 1 के, पहले के कॉलम दूसरे के रोज के बराबर नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर मैं बी को कंबाइन करके दिखाऊं किसके साथ, एफ के साथ, तो चेक कर लेता हूँ। बी का ऑर्डर है 2/2, एफ का ऑर्डर है हमारे पास यस 3 रोज है और 2 कॉलम है, सॉरी 1 2 3 रोज हैं और 2 कॉलम, यस इसका ऑर्डर है 3 रोज 2 कॉलम। बिल्कुल बराबर नहीं है क्योंकि इसके पहले के कॉलम 2 है और दूसरे के रोज 3 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। जिस जिसको मल्टीप्लीकेशन कब होती है समझ आ गई है, हैंड रेस करते हैं जल्दी से। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना तो क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली मुझे यहीं तक रखना पड़ेगा। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन, सर ये फिर से समझाइए। ठीक है, आप बेची मैं आपको बाद में ये कल की वीडियो में समझा दूंगा, क्योंकि अभी टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, वीडियो किसी वक्त भी बंद हो जाएगी। फिलहाल मुझे यहीं तक रखना होगा। रिकॉर्डिंग भी की है मैंने, तो तकरारुल लैन रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा बेटी, ताकि आप वहां से समझ सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।